हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणुओं की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। परमाणु के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें कि आपका परमाणु का आकार आया था। पहले परमाणु के बारे में आपने पढ़ा था, फिर हमने बात की थी कि परमाणु में क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन से पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें कहा जा रहा था वो परमाणु में पाए जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ा था। साथ ही हमने परमाणु के आकार, यानी जो आकार के अनुसार हम उसकी किसकी बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे। तो त्रिज्या की बात करेंगे, जिसमें कि हमने बताया कि जो त्रिज्या होती है वो किसमें, नैनोमीटर में मापी जाती है। ओके, वहीं पर परमाणु के द्रव्यमान की बात हुई कि जो परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी तत्व का एक परमाणु का जो उसका द्रव्यमान होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा, जिसको U से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने कहा। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई की बात की थी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है, ठीक है, कार्बन का जो कार्बन 12 वाला समस्थानिक है, उसके अगर 12 टुकड़े कर दिए जाए तो उनमें से एक टुकड़े का जितना मास होगा वही क्या होगा, आप इकाई का मास मान लीजिए। ओके, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ज्यादातर आपके कंपाउंड के रूप में रहते हैं, क्योंकि अभिक्रियाशील होते हैं। मुक्त अवस्था में ये जनरली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर कि मुक्त अवस्था में आपको कोई परमाणु मिलेगा, और जो जिसमें कि हमने क्या देखा, निष्क्रिय गैसों को देखा कि इनके परमाणु जो होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, चलिए ये सब हमने देख लिया था। बाद में हमने बात की थी कि जो तत्व के परमाणु है और जिन तत्वों को हम पढ़ रहे हैं उनको कुछ प्रतीकों के द्वारा बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये डाल्टन के द्वारा सुझाव दिए गए थे या बताए गए कुछ प्रतीक थे, जिनका उपयोग आप एलिमेंट यानी कि तत्वों के केस में कर रहे थे। तो ये हमने देखा था। इसके बाद कुछ और सिंबल्स आए थे जो कि अभी आप लोग केमिस्ट्री में या साइंस में यूज करते हैं। तो ये वो तत्व थे और यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़े। ओके, इसके बाद बात आती है अणु की। जब हमने कहा कि परमाणु ज्यादातर अपनी फ्री स्टेट या मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, तो वो फिर कौन सी अवस्था में रहते हैं, तो परमाणु से मिल करके एक अणु बनाता है। ठीक है, जब एक परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह पाएगा वो कैसा होगा, अभिक्रियाशील होगा, रिएक्ट करेगा। अब वो किसी दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके कोई चीज बनाएगा और उसी को अणु यानी कि मॉलिक्यूल आपका कहा जाएगा। समझ गए? तो क्या हो गया, कोई भी अणु क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा जो आपके परमाणु हैं वो क्या करेंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू या कोई रासायनिक संयोजन करते हैं, उसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो उनको अणु कहा जाता है। ठीक है, तो किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, रासायनिक बंध बनेंगे एटम्स के बीच में यानी परमाणुओं के बीच में, तब आपका क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ओके, चलिए एक एटम है कोई, ये किसी दूसरे एटम से रासायनिक बंध बना रहा है। इसने रासायनिक बंध बना लिया। एक एटम था कोई 1, ये दूसरा कोई एटम है 2, इन दोनों ने आपस में जुड़ करके क्या बना लिया, एक रासायनिक बंध के थ्रू ये जुड़ गए हैं। ठीक है, तो अपने आप में इस पूरे जिसमें कि दो एटम है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अणु। तो दो परमाणुओं ने, इस केस में सिर्फ दो ही परमाणु है, दोनों परमाणुओं ने रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ करके एक अणु का निर्माण किया है। ओके, अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है। यानी तत्वों के केस में जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस केस में सूक्ष्मतम इकाई परमाणु की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको छोड़ करके बाकी कोई भी जो पदार्थ है उसकी सूक्ष्मतम इकाई कौन हो जाएगा, अणु हो जाएगा। और इसके यानी तत्व को छोड़ करके बाकी क्या हो गए, यौगिक।
तो यौगिक के केस में जब आप सूक्ष्मतम इकाई की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, तो आप जब भी किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो जब वो हम देखेंगे कि कंपाउंड किससे बना होगा, तो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होगा, तो वो सूक्ष्मतम कण उसके लिए क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। ओके, चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। आपने कहा ये कोई एलिमेंट है यानी तत्व है, एक तत्व ये है, ये आपका यौगिक है दूसरा कोई, यानी कंपाउंड। ये तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया। हम कह रहे हैं तत्व क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, तो सेम टाइप ऑफ एटम क्या हो गए, इसमें कुछ तो एटम होंगे जो एक समान होंगे, एक तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये कण है, पार्टिकल है ना, कोई भी चीज कणों से मिलकर बनी हुई है, तो हमने कहा तत्व भी कणों से मिलकर के बना हुआ है, और ये कण क्या हो गए, ये हो गए आपके परमाणु यानी कि एटम। इसी प्रकार जब हम बात कर रहे हैं इस यौगिक की, तो ये यौगिक भी कुछ कणों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। वो भी कण कैसे होंगे, समान ही होंगे लगभग, तो ये इन कणों से मिलकर के बना हुआ है। यौगिक के केस में ये आपके कण क्या हो गए, ये हो गए अणु। ओके, अगर मैं बात करूं किसी भी तत्व की, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं कि एक तत्व है आपका ऑक्सीजन, एलिमेंट है एक, ये ऑक्सीजन किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये एक समान ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी ये सारे इसमें किसके एटम होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। ये भी आपका ऑक्सीजन होगा, ये भी ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं कह रही हूं ये कोई यौगिक है यानी कंपाउंड है, कंपाउंड यौगिक आपका क्या कहता है कि इसमें एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा तत्व हो सकते हैं, या यौगिक यौगिक मिलकर भी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। हमने ऐसा बोला, इस यौगिक के केस में मैं बहुत छोटा सिंपल सा एग्जांपल बोल रही हूं कि H2O है सपोज, यानी वाटर। तो अगर हम पानी को देख रहे हैं, सपोज आपके पास एक ग्लास वाटर, ठीक है, ग्लास में जो पानी भरा हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, वो पानी के अणुओं से ही मिला हुआ है ना, पूरे पानी के ही अणु है उसमें। वो आपके कितने हो सकते हैं, वो लाखों अरबों खरबों आपके अणु यानी कि मॉलिक्यूल होंगे उसमें वाटर, यानी वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक समान अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो जब मैं एक अणु की बात करूंगी इसमें, तो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो जब एक अणु की बात करूंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें H2O होगा, इसमें भी H2O होगा, इसमें भी H2O होगा, H2O होगा। अब इस यौगिक में ऐसा नहीं है कि इसमें एटम्स नहीं है, एटम्स हैं, इसमें भी परमाणु हैं, लेकिन वो अलग अलग तत्वों के हैं, यानी एक आपका किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के भी, ठीक है। दो हाइड्रोजन के एटम जुड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ रहा है, तब आपका H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन जब आप यौगिक के केस में सेम टाइप ऑफ की बात करेंगे, यहाँ पे एटम सेम टाइप के नहीं है, एक हाइड्रोजन के हैं कुछ और कुछ ऑक्सीजन के, दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स, लेकिन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, अणु आएगा, ठीक है। तो यौगिक के केस में आप किसकी बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं, और तत्व के केस में परमाणु की बात कर रहे हैं। दूसरा, इस तत्व के केस में आपके परमाणु के अलावा अणु भी हो सकता है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि आपका परमाणु फ्री स्टेट में नहीं रह पाएगा, लेकिन एक तत्व का मॉलिक्यूल भी तो होता है, अणु होता है, तो उस केस में क्या होता है, सेम टाइप के आपके परमाणु एक ही एलिमेंट के आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि परमाणु के अलावा तत्व में अणु भी है, लेकिन जब सबसे छोटी इकाई की बात की इसमें तो क्या आया, परमाणु आया। अब परमाणु परमाणु आपस में मिलकर के भी क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, जिससे किसका केस, हाइड्रोजन का केस या ऑक्सीजन का केस। ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए उसको क्या लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। ओके,
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अणु के बारे में। और अणु क्या है? जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, क्योंकि हमने बोला ये परमाणु जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएगा। सिर्फ निष्क्रिय गैसों के केस में हमने बोला कि आपका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका अणु होगा, इस अणु की बात कर रहे हैं, ये H2O का मॉलिक्यूल स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ओके। ये अभिक्रिया नहीं करेगा किसी से। किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। वही तो हमने कहा, हमने क्या कहा कि ये O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, दो परमाणु जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये परमाणु कैसे थे? सेम टाइप के थे, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही ऑक्सीजन के हैं। इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। दूसरा अणु कैसा हो सकता है? ये वाला हो सकता है। जब हमने क्या कहा, H2O है, एक तरफ आपके हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये आपके हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, और एक तरफ आपका ऑक्सीजन का एक परमाणु है, और ये दोनों आपस में केमिकल बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक अणु बना रहे हैं H2O का, यानी कि वाटर का। तो समझ गए क्या कहा हमने? कि परमाणु को हमने कहा था कि वो सूक्ष्मतम है पदार्थ के केस में। जो भी पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण आपका परमाणु हो गया, ओके। उसके बाद हमने जब उसकी और अच्छी डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला ऐसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। नॉर्मल केसेस में निष्क्रिय गैसों का केस अलग है, वो अलग रख दिया हमने। उसके बाद हमने कहा कि जब वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी वो अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया किसके साथ करेगा? एक परमाणु दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करेगा, यानी अभिक्रिया करने का मतलब क्या है कि उनके बीच में रासायनिक बंध बनेंगे, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। और केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जब दो परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, या दो से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, तो उस केस में क्या बनेगा? आपका अणु, यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा। अब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो एक समान परमाणुओं से बन सकता है। जब ऑक्सीजन के परमाणु मिल रहे हैं तब भी आपका अणु बन रहा है। और दूसरा क्या हो सकता है? अलग अलग परमाणुओं से मिलकर भी आपका अणु बन सकता है। और उस केस में हमने क्या कहा कि इसमें हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं और ऑक्सीजन के परमाणु, ओके। तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा अणु के बारे में। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ओके। चलिए आगे चलें, अब अणु में आगे पढ़ते हैं और क्या क्या है हमारे पास। देखिए, ये हमने किसकी बात की थी? हमने वाटर मॉलिक्यूल की बात की थी, पानी के एक अणु की बात की। हमने क्या बोला? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। H2O हमें क्या बताता है कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है। तत्व की बात करेंगे तो दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे अणु की। अणु की बात कर रहे हैं तो अणु तो एक ही है, H2O का, ठीक है। तो क्या हो गए? तत्व हो गए हमारे दो, यानी जितने आपको सिंबल दिख रहे हैं, सिंबल यानी अल्फाबेट ABCD में आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि जो तत्व हैं आपके वो दो हैं। दो कौन कौन से हैं? एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। इसीलिए तो आपको पहले सिंबल बताए गए, ताकि आप इस केमिकल फॉर्मूले से, रासायनिक सूत्र से आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था ना कि ये आपके तत्व है यानी एलिमेंट्स हैं, और ये इनके सिंबल, ठीक है। ये सिंबल आपको जहां पर भी दिखेंगे, आपको Al दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है? एल्यूमिनियम है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है H हमने आपको पहले ही बता दिया, H किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? O दिख रहा है। O किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ये आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है। तो तत्व कितने हो गए? दो, एक आपका हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन। अब बात करेंगे अणु की, यानी कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपको कितने दिख रहे हैं इस केस में? यहां पर 2H2O बोला जा रहा है। तो जो ये आगे लिखा जाता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? यहाँ पर दो हो गए, ठीक है। अगर मैं इस केस में बोलूं तो इस केस में मॉलिक्यूल कितना है? यहां पर कुछ नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स 1 होगा। तो आपका मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है।
इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल 1 हो गया अणु। अब अणु किससे मिलकर के बना हुआ है? अभी आपको अणु की परिभाषा से बताया कि अणु आपका परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो अणु में क्या होंगे? परमाणु होंगे। अब परमाणु कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, पर 2 से तो ज्यादा ही होंगे, 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। एक अकेला परमाणु अणु नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं? तो हम कह रहे हैं परमाणु तो इसमें कई होंगे, लेकिन हमें 2 तरह के अलग अलग परमाणु दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 तरह के तत्व है ना यहाँ पर। तो 2 तरह के तत्व 2 तरह के परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे। एक टाइप का एलिमेंट, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु कितने प्रकार के हो गए? 2। तो वो 2 किसके हैं? एक हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। 2 तरह के हो गए। अब नंबर ऑफ अगर एटम्स की बात करें, यानी परमाणु की संख्या कितनी है, तो हम कह रहे हैं कि H2O में जो ये नंबर लिखे गए हैं इनके पीछे, ठीक है, वो नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं, यानी परमाणुओं की संख्या आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो परमाणु यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? बताइए, 1 परमाणु होगा, ठीक है। तो आप कहते हैं कि H2O के एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु की बात करते हैं तो उसमें 2 तत्व मिलते हैं आपको, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, और ये दोनों तत्व अपने अपने परमाणुओं के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इनकी परमाणु किस प्रकार हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लू कलर में आपको हाइड्रोजन बताया गया है और पिंक कलर में आपको ऑक्सीजन बताया गया है। तो यहाँ पर पिंक आपको एक ही मिल रहा है, यानी 1 ऑक्सीजन का एटम है। और वाटर जो आप क्या कह रहे हैं, वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ये 2 देखो। तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु यानी 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के परमाणु यानी 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के आपका एक वाटर का, एक जल का अणु यानी कि मॉलिक्यूल बना रहा है। ओके, इतना क्लियर है सभी को? अभी बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन आपकी क्या हो रही है? H2 प्लस O2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिल करके यहाँ पर H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? एक ही है ना, यहाँ तो 2 नहीं है। तो हम इस ऑक्सीजन को 2 कैसे करते हैं? हम आगे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये 2 किसके लिए? ये हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 2 हमने जब यहाँ पर लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया इधर। लेकिन अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ? 2 पहले से थे, 2 और आ गए। कितने हो गए? 2 इंटू 2 4 हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो हम इसके आगे भी क्या लिख लेते हैं? 2 लिख देते हैं। तो अभी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन। अब बैलेंस हो गया सारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी बैलेंस रिएक्शन आ जाती है। किसके लिए? वाटर को बनाने के लिए, यानी जल की बात कर रहे हैं कि जल बन रहा है। तो इसी बैलेंस्ड इक्वेशन यानी जो आपकी संतुलित समीकरण है उसके द्वारा आप इसको बताते हैं। ओके, जल्दी से इसको बना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, समझ आ गया ना आपको अणु के बारे में? जीआईसी कोड करना रहा, जीआईसी मवानी दवानी, हैंड रेस करिए। समझ आ गया है? यस, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपके अलग अलग कंपाउंड्स हैं, यानी यौगिक हैं, ठीक है। यौगिक किससे मिलकर के बना हुआ है? तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तत्व किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर के बने हुए। जब हम बात करें एक यौगिक की, तो वाटर आपका एक यौगिक है, यानी कंपाउंड है, ठीक है। क्या है? यौगिक, यानी कि कंपाउंड, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं,
कंपाउंड की परिभाषा देखते हैं तो कंपाउंड क्या होता है आपका, जो दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर के बना हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो आपका वाटर एक यौगिक हो गया, तो इसमें दो तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों तत्व हैं। जब हम परमाणु की बात करेंगे तो इसमें तीन परमाणु है, किसके, एक ऑक्सीजन का परमाणु है और एक आपका हाइड्रोजन का, एक दूसरा भी हाइड्रोजन का है, या आप क्या बोलेंगे, दो हाइड्रोजन के परमाणु है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और एक मॉलिक्यूल, जब अणु की बात आएगी तो ये एक ही अणु है पानी का। ओके, इस एक अणु में ये दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब परमाणु की बात होगी तो दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है यौगिक, अमोनिया है। इस अमोनिया में आपका एक नाइट्रोजन है और तीन क्या दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यानी ये कुछ इस तरह से होगा, NH3 इसको कहा जाएगा। ओके, तो यानी एक अमोनिया के अणु में आपका एक नाइट्रोजन का परमाणु और तीन हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ठीक है, यानी तीन हाइड्रोजन के परमाणु एक नाइट्रोजन के परमाणु से जुड़ रहे हैं, और जब परमाणु जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, अणु बन रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, आपको दिख रहा है कार्बन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी CO2। CO2 किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो एक कार्बन का परमाणु दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल या एक अणु बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, और चौथा यौगिक है आपका मीथेन, जो कि क्या होता है, CH4। ठीक है, CH4 कह रहा है कि मेरे पास एक कार्बन का एटम है, ठीक है, और चार हाइड्रोजन के एटम है, जैसे कि इसके केमिकल फॉर्मूले में भी लिखा गया है। एक कार्बन एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन के पीछे कितना लिखा गया है, चार। तो यानी हाइड्रोजन कितनी है, चार है। ओके, तो आपका मीथेन में एक कार्बन चार हाइड्रोजन से जुड़ रही है और क्या बना रही है, मीथेन बन रहा है। ठीक है, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसमें GIC नगरासु बच्चे समझ में आ रहा है, हाथ उठाइए। तो इस तरह से हमने क्या पढ़े, इन चारों यौगिकों को पढ़ा हमने, चारों कंपाउंड्स को पढ़ा, और इन चारों ही कंपाउंड में हमें किसके बारे में पता लगा, आपके परमाणु के बारे में और अणु के बारे में पता लगा। ठीक है, अलग अलग तत्वों के परमाणु के बारे में पता लगा। ओके, तो अणु क्या है, जो परमाणुओं से जुड़कर बन रहा है। परमाणु किस प्रकार जुड़ रहे हैं, आपके रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ रहे हैं। ये आपके क्या है, ये केमिकल बॉन्ड्स हैं ये। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग हो रही है इनमें। अब देखो यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, एक एक बंद थे, यहाँ सब में एक एक बंद था, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन से कार्बन दो बंद के द्वारा जुड़ रही है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, कहीं कहीं तीन बंद से भी आपका कंपाउंड जुड़ रहा होगा। ओके, तो एक बंद, द्विबंध और तीन बंद भी आप कहीं कहीं पर देखते हैं, जैसे त्रिबंध यानी सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड भी देखते हैं। ओके, तो इन्हीं रासायनिक बंधों से जुड़ करके ये परमाणु है, जो ये सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये परमाणु है यानी एटम। एटम जुड़ रहे हैं इन रासायनिक बंधों के द्वारा और क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यानी एक अणु है। ओके, जल्दी से इनको बनाएंगे फिर हम आगे देखेंगे। चलिए, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, अलग अलग से क्या है, एटम्स आपको दिख रहे हैं। जितने कलर्स में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सर्कल, वो सारे क्या है, परमाणु है। यानी ये क्या हो गया, परमाणु हो गया, यानी एटम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं इन एटम्स को कि ये एटम्स कितने हैं। हो सकता है जैसे हमने इससे पहले देखा कि इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें तीन एटम है, तीन एटम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको चार एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पांच एटम दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन एटम दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम एटम्स की गिनती करते हैं, यानी परमाणुओं की गिनती करते हैं। है क्या ये, अणु तो एक ही है, लेकिन इसमें परमाणु कितने हैं, परमाणु कितने हो गए, तीन हो गए।
ओके। इसी प्रकार अगर हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है, तत्व है ऑक्सीजन, और ये होता है O2, इसको लिखा जाता है O2 लिखा जाता है, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से केमिकल बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यानी इस एक मॉलिक्यूल में कितने, एक अणु में कितने परमाणु या कितने अणु हैं, वही इसकी परमाणुता कहलाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी तत्व में एक ही परमाणु है, ठीक है, लेकिन फिर उसको आप अणु नहीं कहेंगे, वो तो परमाणु हो गया, लेकिन अणुओं में अलग अलग संख्या में परमाणु पाए जाते हैं और इसी को उनकी परमाणुता कहा जाता है। ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो आप इनको क्या कहते हैं, बहुपरमाणु कहते हैं। एक परमाणु है तो एक परमाणु, ठीक है, यानी अगर एक परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु है तो उसको एक परमाणु कहा जाएगा। यानी मोनो एटॉमिक, ओके। 2 परमाणु अगर हैं तो फिर उसको द्विपरमाणु कहा जाएगा। तीन अगर उसमें परमाणु है तो फिर क्या कहा जाएगा, त्रिपरमाणु का आप उसको कह सकते हैं, ट्राई एटॉमिक। 4 परमाणु है तो आप उसको चतुष्परमाणिक कह सकते हैं। और मोर देन 5 अगर हो जाता है या मोर देन 4 हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक कहते हैं। या आप कभी कभी 2 से ऊपर जितने भी 3, 3, 4, 5, 6 कितने भी परमाणु आ रहे हैं तो उनको क्या कह लेते हैं, बहुपरमाणु को कह देते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि परमाणुकता क्या है, किसी एक अणु में, एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, द्विपरमाणु कहा जाएगा, ठीक है। किसी परमाणु में अगर एक ही, किसी अणु में अगर एक ही परमाणु है तो उसको एक परमाणु कहा जाएगा, किसी में अगर 3 है तो उसे त्रिपरमाणु कहा जाएगा, किसी में अगर ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुपरमाणु कहा जाएगा। इसी को आपकी क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने पढ़ा कि परमाणु अगर निष्क्रिय है तो क्या करेंगे, केमिकल, निष्क्रिय है तो वो वैसे ही फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन अभिक्रियाशील परमाणु जो होते हैं लगभग सभी होते हैं आपके निष्क्रिय गैसों को छोड़ करके, तो वो क्या करते हैं, वो रासायनिक बंध बनाते हैं और रासायनिक बंध बना करके अणु बनाते हैं, ठीक है, परमाणु जुड़ करके आपस में अणु बना रहे हैं। उस अणु में हमने परमाणुओं की गिनती की, जिसको कि क्या कहा गया कि एक अणु में आपके जितने भी परमाणु होंगे वो उसकी परमाणुता बताएगा। ओके, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लीजिए। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।